दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभम हमारे शॉर्ट्स। तो कल शाम को द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के असिस्टेंट के जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल वैकेंसीज दोस्तों ऑल ओवर इंडिया 500 पोस्ट के लिए 500 असिस्टेंट पोस्ट के लिए हुई है। उसमें से अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स। तो जो ऑनलाइन प्रोसेस चालू होने वाला है वो आज से यानी 17 दिसंबर 2024 से चालू होने वाला है। और इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 1 जनवरी 2025। इसमें इन्होंने टेंटेटिव नहीं दी है, डायरेक्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट दी है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली दी है 27 जनवरी 2025 मंडे। और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी भी डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। उसकी डेट है 2 मार्च 2025 संडे। और कॉल लेटर के बारे में इन्होंने डायरेक्ट दिया है कि 7 दिन पहले कॉल लेटर प्री और मेंस के आ जाएंगे टेंटेटिवली। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट्स है अप्लाई करने के लिए उसके बारे में बता देता हूँ। www.newindia.co.in ये वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हम देखेंगे। तो एज क्राइटेरिया जो है उसका दिया है 1 दिसंबर 2024 के तारीख तक आपका एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर की एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर की एज होनी चाहिए। और इसमें 2 डेट दी है। आपका जन्म 2 दिसंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, बोथ डेट इंक्लूसिव। और एज रिलैक्सेशन वेरियस कैटेगरी के लिए उसमें दिया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने कहा है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और द कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन SSC HSC ग्रेजुएशन लेवल, should possess a certificate in proof of passing the qualifying examination as an और यानी उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यानी SSC HSC या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश में पास होने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद लिया है नॉलेज राइटिंग स्पीकिंग एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई इज एसेंशियल। यानी आप अगर महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी यानी जो स्टेट लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, ऐसा क्लियरली मेंशन किया है। कैंडिडेट नॉट फाउंड इन प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज शुड बी टेस्ट वुड बी डिस्क्वालिफाइड। जिनकी यानी जो प्रोफिशिएंट टेस्ट होंगी रीजनल लैंग्वेज की, जो लोकल लैंग्वेज की टेस्ट होती है जैसे SBI में होती है, उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, ऐसा दिया है, मेंशनली किया है उसमें। उसके बाद वो PWD एक्स सर्विसमैन के अलग अलग क्राइटेरिया दिए हैं, EWS वगैरह ऐसे दिए हैं। तो अभी जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के। एग्ज़ाम पैटर्न में प्री में इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट। और मेंस में है, मेंस टोटल 250 मार्क का है। उसमें इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर एक ऐड हो रहा है उसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस प्रकार से है। उसके बाद ये स्टेट के सेंटर वगैरह दिए हैं, कहाँ पे कौन से सेंटर है क्या है सब उसके बारे में बताया। उसके बाद जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेंगी कैंडिडेट को वो देख लेते हैं। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज़ है और GST के साथ। और जो SC ST छोड़ के यानी OBC WS ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 850 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस, ऐसा इस प्रकार से है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए साइट डी है
www.newindia.co.in। इस प्रकार से है, जैसा IBPS का फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फ़ोटोग्राफ की साइज़ वगैरह दी है, आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।